हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डिराइव एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और उसी से ही हम डिराइव करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक रूल्स। सो इसमें जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, जो हमें क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में हमें परसेंटेज दी हुई है डिफरेंट एलिमेंट्स की, उनको हम ग्राम में कंसीडर करके चलेंगे, उनको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे मान लो दिया हुआ 20% ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो 20% को मैं मानकर चलूँगी 20 ग्राम और पूरे कंपाउंड को मैं मानकर चलूँगी कि वो 100 ग्राम प्रेजेंट है। 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो 20% है उसमें, ठीक है। तो हम परसेंटेज को ग्राम्स में कंसीडर करके चलेंगे। सो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को ग्राम्स में और ये कंसीडर करके चलेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है वो 100 ग्राम प्रेजेंट है और जो हमें परसेंटेज गिवन है हर एलिमेंट की वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस एलिमेंट का मास इन ग्राम। ओके। सेकेंड रूल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं अलग अलग एलिमेंट्स के जो प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। अगर आपने कंसंट्रेशन टर्म्स देखी होंगी तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और अगर एटम है तो एटम के केस में क्या लिखेंगे हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटम के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होंगे, उनके हमें मासेस लर्न है, एटॉमिक मास हम वहाँ से लिख देंगे और गिवन मास कहाँ से लिखेंगे, जो हमें परसेंटेज दी हुई है। रूल नंबर 1 में हमने ये पढ़ा है कि जो हमें परसेंटेज दी हुई है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में उसको कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर गिवन मास क्या आ जाएगा, जो भी गिवन परसेंट है। जैसे मैंने कार्बन का एग्जाम्पल लिखा था, कार्बन में उसको 20% दिया हुआ यानी 20 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो इसकी परसेंटेज यहाँ से आ जाएगी। ओके। फिर उसके बाद जो थर्ड रूल हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम। अब एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे वो हम लिख देंगे जैसे एक्स वाई जेड, सपोज ये आए तीन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना है। मान लो इसमें सबसे छोटा नंबर y है तो मैं इसको भी y से डिवाइड करूंगी, इसको भी y से डिवाइड करूंगी और इसको भी y से डिवाइड करूंगी, विच विल गिव मी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब ज़रूरी नहीं है ये इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास होल नंबर ही बने, आपके पास पूरी ऐसे ही आए कि 1 आ गई वैल्यू, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, इस तरह से नहीं हो सकता है। कई बार हो सकता है आपकी पॉइंट्स में वैल्यू आए, जैसे 1.2, 3.8, 2.5, कुछ भी इस तरह से पॉइंट में अगर आपके पास वैल्यू आती है, तब हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमारे पास मोलर रेशोज आई हैं उनको एक सुटेबल नंबर से, इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर आपके पास ये दिया हुआ है तीनों नंबर्स 1, 1.5 और 2, इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब 1.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास होल नंबर बन जाए, इसको मुझे 2 से करना पड़ेगा तो मेरे पास 3 बन जाएगा, तो मैं इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगी मेरे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को हमें लिखना है एज इट इज़, और उनकी जो हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की है वो उनके लोअर राइट हैंड कॉर्नर पर लिखनी है अकॉर्डिंगली, जिसकी जो भी आई है। जैसे मान लो ये जो तीनों होल नंबर रेशियोज हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यूज़ को, तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगी मैं, कितनी आई थी मेरी वैल्यू यहाँ पर 2,
हाइड्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 4। इस तरह से लिखूंगी मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और उनकी जो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई है उसको हम लिखेंगे उनके राइट हैंड कॉर्नर पे, लोअर एंड पे। ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल जिसमें हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ ही आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो ये दिया हुआ है हमारे पास न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। जो परसेंट के बाद वाले नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको हम 6, 5, 1, 2 इस तरह से ही बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेरिवेट करना बता दूंगी। अब देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी कार्बन, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। थोड़ा स्पेस रखकर इनको लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं। अब देखो, कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl। परसेंटेज कितनी दी हुई है इनकी? कार्बन की कितनी दी हुई है? तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख लूँगी 24.27। और फिर उसके बाद आपको हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है? 4.07। और क्लोरीन की कितनी दी हुई है? 71.65। ठीक है, फिर उसके बाद एटॉमिक मासेस कितने होते हैं? कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। फिर उसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि परसेंटेज क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर? परसेंटेज को हम ग्राम्स में कंसीडर करके चल रहे हैं, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा है। और एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स हैं इसलिए हम डिनोमिनेटर में एटॉमिक मास लेंगे। अदरवाइज हम मॉलिक्यूल के लिए क्या लेते हैं? मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएंगे? कार्बन के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स शॉर्ट में ही लिख रही हूँ यहाँ पर, इज इक्वल्स टू परसेंटेज कितनी है? 24.27 और उसको डिवाइड करोगे 12 से, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? 2.02 इतना आएगा आपके पास यहाँ पर नंबर। फिर उसके बाद अगर इसके निकालते हो हाइड्रोजन के तो कैसे आएंगे? 4.07 जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करोगे इसके एटॉमिक मास से, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 4.07। फिर उसके बाद क्लोरीन के लिए क्या करोगे? 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से, तो ये क्या आएगा आपके पास? 2.018। और जब आपके पास डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर होता है जो 5 से बड़ा होता है तो हम उससे पहले वाले प्रीसीडिंग नंबर में क्या कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2.02। 1 में मैं क्या करूँगी? 1 ऐड करूँगी क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2.02। अब ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। हमें अब निकालनी है सिंपलेस्ट मोलर रेशो। वो कैसे निकालते हो? जो भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सबसे छोटी है उससे तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे, तीनों या चारों जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके उनके नंबर ऑफ मोल्स को। अब यहाँ पर छोटी वैल्यू कौन सी है? 2.02। अगर मैं 2.02 को 2.02 से ही डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा? 1। अगर मैं 4.07 को डिवाइड करती हूँ 2.02 से तो आपके पास आता है 2.01। पूरा मतलब राउंड फिगर करने के बाद 2.01 आता है क्योंकि इसके बाद के जो डिजिट्स हैं वो 5 से छोटे हैं, तो 2.01 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने लिख लिया। अब ये तो 5 से बड़ा नहीं है तो मैं इसको 2 मान सकती हूँ पूरा। 2.01 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 1। तो ये आ गए सिंपलेस्ट मोलर रेशोज। और ये होल नंबर्स भी हैं तो इनको एज इट इज यहाँ पर लिख लो।
1 to 1। ये हो गया यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, एलिमेंट्स के सिंबल लिखो पहले तो, और इनके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखोगे, जो जो आपके पास वैल्यूज आई हैं। कार्बन के होल नंबर क्या है रेशो 1, और इसकी क्या आई है 2, और क्लोरीन की भी 1। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेरिवेशन की तरफ, वो इसी में ही कंटिन्यू करना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेरिवेशन आती है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है स्टेप 2 में। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का मतलब क्या है, जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन देखी होगी कल जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग इनके मासेस। कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 1, और कार्बन का मास कितना होता है एक एटम का 12। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर 2, और एक एटम का मास कितना होता है 1, प्लस क्लोरीन कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर 1, एक का मास कितना होता है 35.5। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 35.5। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 49.5। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपके पास ये आ गया। फिर हमें कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू। n कोई भी इंटीजर होगा जो कि हमारे पास अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, गिवन था 98.96, ये क्वेश्चन में गिवन था, और इसको डिवाइड करना है किससे 49.5 से। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगी 1.99, और 1.9 को मैं लिख सकती हूँ 2। तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, जो भी हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है पहले तो उसको यहाँ पर लिखोगे ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि इसके आगे आप 2 लिख दोगे, आपको क्या करना है इसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 2, H4Cl2। दिस इज रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आप ऐसे ही और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी क्वेश्चन के लिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो आप उसकी पिक टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं जिसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।